मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था और 2.2 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक बारी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आप सब ने बड़े ध्यान से समझी होंगी। जिसकी समझ में नहीं आई हो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकता है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके हर एक प्रॉपर्टी को धीरे धीरे मैंने समझा रखा है। अब एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ पैटर्न की बात ये कर रहा है। कैसे पैटर्न? जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं 84 मल्टीप्लाई 9। अगर आप इसको सीधे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ी कैलकुलेटिव भी होगा। इफ़ आई वांट मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 99, 84 मल्टीप्लाई 999, 84 मल्टीप्लाई 9999, ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, देखिए अगर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक जीरो है, एक बहुत खूबसूरत नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसान कर देता है। चाहे वो ऐड करने में हो, चाहे मल्टीप्लाई करने में हो, चाहे डिवाइड करने में हो, हर जगह जीरो हमारी बहुत हेल्प करता है। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 84 मल्टीप्लाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। और आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक बार 84 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस, और एक बार 84 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। डिस्ट्रीब्यूशन 10 का और 1 का, इन दोनों के साथ 84 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा? जब आप 84 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 840 आएगा, माइनस जब आप 84 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा। अब देख लो इसमें घटाना कितना आसान होगा ये। जैसे अगले में देखते हैं, 84 मल्टीप्लाई 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। तो 100 से जब 84 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8400 या 8400 माइनस 84। ऐसे ही 84 मल्टीप्लाई 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 84,000 माइनस 84। अब ये आपके पास जो माइनस होकर आंसर आएगा, जो माइनस होकर आंसर आएगा, जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी वही इसका आंसर आएगा। देखो हमने इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की नहीं की। जब आप 840 में से 84 को माइनस करोगे, कैसे करोगे? 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6। यहाँ क्या बचा? 3, कैरी लेंगे 13, 8 प्लस 5 13, और यहाँ पर 7। ऐसे ही हो गया, सिंपल सेम। अच्छा, आप ऐसे करके देख लीजिए, क्या इतना ही आ रहा है? 84 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36, 3, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, इतना ही आ रहा है। यहाँ तक तो आसान था। अगर हम इसको ऐसे करें तो आसान पड़ रहा है इसकी अपेक्षा। बट व्हेन नंबर्स इज टू बिगर, नंबर जब बड़े होते चले जाते हैं तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। बट इस पैटर्न से, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बहुत सिंपली आसान हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया? मैंने आपको चेक करके बताया कि ऐसे भी यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा। चलिए करते हैं। जब आप 8400 में से 84 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे? 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 1 3 8। सिंपल, ना किसी को जोड़ना पड़ा, ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, ऐसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे तब 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, यहाँ पर 9 3 8। ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। 84 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है? 9999, इसको क्या लिख देंगे हम? 10,000 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 84 के बाद कितनी जीरो है? 4, तो 4 जीरोज लिख देंगे, माइनस 84। आप इसको माइनस कर लेना, जितना आएगा आप लिख देना। तो पैटर्न से आसान हुआ नहीं हुआ?
हुआ। चलिए, ये तो थी बात 9 वाले से मल्टीप्लाई करने की। ऐसे ही 5 वाले से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब 5 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2। 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2। उसमें भी 10 में 0 आ जाती है। 0 एक इतना खूबसूरत नंबर है कि हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देता है। हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देता है। जैसे मैं आपके मैथ से ले रहा हूँ 96 × 5, 96 × 5। अभी तो अगर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आसान हो जाएगा, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 96 × 5 को क्या लिख सकता हूं 10/2। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 480 आ जाएगा। और ले लूं मैं 96 × 25। कितना 96 × 25। इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 25 को 100/4 लिख दूं, 4 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो 2400 आ जाएगा। आया समझ में कैसे आया। हम 5 वाले को जहां जहां 5 होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। और ले लेते हैं जैसे 96 × 125। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1000 कितना आएगा 8। कितना आ जाएगा 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितना आ गया 12,000। आपका आंसर आ गया। इतनी बात सबकी समझ में आई। चलिए और देखते हैं आगे। एक आप जीरो का और थोड़ा सा खेल समझिए क्या है। जीरो का थोड़ा सा और खेल समझिए क्या है। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 5 को 0 से डिवाइड किया या 0 को मैंने 5 से डिवाइड किया, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करूं या 0 को 5 से डिवाइड करूं, कैसे। मान के चलिए हम जैसे सेकंड क्लास में करते थे ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं। पहली बार में 0 को 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 के टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 0 तक ही पढ़ लें। 5 × 0 क्या होगा 0, तो घट के रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसका तो आंसर आ गया 0। जब हम 0 को 5 से डिवाइड कर रहे होंगे कि 5 के टेबल हम 0 तक पढ़ सकते हैं, 5 के टेबल हम 0 तक पढ़ सकते हैं, कोसेंट क्या आएगा 0। बट अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें, जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तब तो 0 आ गया। बट अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें, 0 का टेबल पढ़िए, आप देखेंगे कि 0 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आता है, 0 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आता है, 0 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 0 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है, 0 की अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है, 0 की अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। इट मीन्स 0 की अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, 0 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, क्या आता है हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर हम कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर मैं 4 लिख दूँ 0 4 ज़ा 0, तब भी रिमाइंडर 5 आएगा। अगर मैं 4 की जगह यहाँ पर 9 लिख दूँ तो भी 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ 0 10 या 0, तब भी 0 आएगा। इट मीन्स हमारा जो कोसेंट है वो डेफिनेट नहीं आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइन। कितना आएगा नॉट डिफाइन। इट मीन्स हम 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बट अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन। क्यों लिखेंगे उसका रीजन मैंने आपको यहाँ दे दिया। इतनी बात सबकी समझ में आई। चलिए एक्सरसाइज निकालिए क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं 4 ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 1 + 0, बी ऑप्शन है 0 × 0, सी ऑप्शन है 0 / 2 और डी ऑप्शन है 10 - 10 / 2। देखिए दोस्तों, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। ऐसे ही 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0 / 2। और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कौन सा इसमें से 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी बी, सी और डी तीनों 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबकी समझ में आया। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। अगर मैं कोई भी 2 होल नंबर्स लेता हूं और उनका प्रोडक्ट 0 आता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो ये कह रहा है या तो एक या दोनों ही 0 होंगे। क्या यह सही है? अगर सही है तो अपने एग्जाम्पल से जस्टिफाई करो। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इनमें से कोई एक 0 होगा, अगर मैं 10 ले लूं, मान के चलिए हम सेकंड नंबर को 0 मान ले रहे हैं, तो भी 0 आएगा। अगर मैं 10 की जगह 5 ले लूं तो भी 0 आएगा। अगर मैं 10 की जगह 12 ले लूं तो भी 0 आएगा। अगर मैं 12 की जगह 20 ले लूं तो भी 0 आएगा। इट मीन्स अगर इसमें से एक नंबर 0 हो गया, अगर इसमें से एक भी नंबर 0 हो गया तो ये 0 ही देगा। कुछ भी ले लीजिए आप, मान के चलिए आप 100 ले लीजिए, 100 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ये तो बात पक्की हुई कि अगर एक नंबर 0 होगा तो 0 होगा। और ये कह रहा है कि अगर बोथ ऑफ देम 0 होंगे तो भी 0 होगा, ऑफ कोर्स होगा। अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ तो 0 × 0 भी 0 होता है। यही तो कह रहा था ये। अगर 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कैन वी से दैट वन ऑफ देम, या तो उनमें से एक और बोथ ऑफ देम, या वो दोनों 0 होंगे। वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर 0s, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यस। यस इसका आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई में आप अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आप वो एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1। अगर किन्हीं भी 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, देन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। ये कह रहा है कि अगर कोई 2 होल नंबर हैं, अगर कोई 2 होल नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई को। अगर किन्हीं भी 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से या तो एक 1 होगा या वो दोनों 1 होंगे। अगर मैं एक को 1 मान लेता हूं, अगर मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आता है, तो ये तो बात गलत हुई। अगर उनमें से एक 1 रहता है तो प्रोडक्ट 1 आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 पर ही फेल हो गया, किसी पर भी फेल कर लीजिए आप इसको, 5 पर ले लीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 तो नहीं आया ना 1, तो ये बात यहीं गड़बड़ हो जाती है। बट इसकी दूसरी स्टेटमेंट सही है कि बोथ ऑफ देम 1, अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 आता है। तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट तो गलत हुई। इसने क्या कहा था, अगर किन्हीं भी 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, किन्हीं भी 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, तो कैन वी से दैट वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक या वो दोनों, कोई एक पर वो गलत हो जाती है स्टेटमेंट, दोनों पर सही हो जाती है। तो कोई एक इसने जो लिखा उस वजह से इसकी स्टेटमेंट गलत हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी आपको कराई हुई है, इसमें भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, 7 to 8 मल्टीप्लाई 101। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, तो 7 to 8 मल्टीप्लाई, इसको तोड़ लेंगे 101 को 100 प्लस 1 में, 100 प्लस 1 में, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने बताया बांट देना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको एक बार इसके साथ, प्लस का प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, फिर इसको इसके साथ। तो पहले 7 to 8 को 100 के साथ, प्लस है तो प्लस, फिर 7 to 8 को 1 के साथ। तो क्या होगा दोस्तों, 7 to 8 00 की 00 आ जाएगी, प्लस 7 to 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 8 ही आएगा। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 7 15, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और 7 का 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सबकी बात समझ में आई? और लें क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बी पार्ट और ले लेते हैं इसका। बी पार्ट में कह रहा है 5437, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1001 से। किससे करना है दोस्तों, 1001 से। तो इसको तोड़ लेंगे 1000 प्लस 1 में, कितना आ जाएगा, 5437 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस है तो प्लस बीच में, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। क्या लिख देंगे, 5437 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे डायरेक्ट इसके बाद 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस 5437। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 7 प्लस 5 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ को डिजिट नहीं बची, कैरी 1 था, 3 प्लस 1 4, 4 और 5, ये आपका आंसर आएगा। सभी की समझ में आया? चलिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको और कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टडी द पैटर्न। इसमें कोई पैटर्न दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। फिर कह रहा है 1 और 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, ये आ रहा है 9 8। फिर दिया हुआ इसने पैटर्न 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 9 8 7, 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 8 7 6। ऐसे करके इसने 5 तक दिया हुआ है शायद, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5। अब क्या कह रहा है इससे आगे, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से दैट हाउ द पैटर्न वर्क्स। इसके 2 स्टेप आगे और लिखो और बताओ ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। देखिए भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 2 बढ़ गया, वहाँ 1 2 3 बढ़ गया, यहाँ 1 2 3 4 बढ़ गया, यहाँ 5 तक बढ़ गया।
तो सिंपल सी बात है, अगले क्वेश्चन में 6 तक जाएगा ये, अगले स्टेप में कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। कुछ नहीं, पैटर्न तो बहुत आसान होता है, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5, जहाँ तक ये काउंटिंग लिखी हुई है वही डिजिट इसने ऐड कर रखी है। 3 तक लिखी हुई है तो 3 ऐड कर रखा है, 4 तक लिखी हुई है तो 4, 5 तक लिखी हुई है तो 5, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 6 तक लिखी तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 6। अब इसमें देखो 5 डिजिट तक इसने वापस लिखना शुरू किया है 9 से। जब हम 5 ऐड कर रहे हैं, जब हम 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 6 डिजिट तक वापस लिखना शुरू करेंगे 9 से। 1 2 3 4 5 और 6, 9 8 7 6 5 4, गिन के देखो 6 डिजिट हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप भी हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। ये इसके बाकी के 2 नेक्स्ट स्टेप हो गए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको क्या था। तो दोस्तों आज आपका चैप्टर 2 भी फिनिश हुआ। इससे आगे की वीडियो में या आगे की क्लास में चैप्टर 3 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।